बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज फिर हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीक है और 14 जनवरी 2024 है। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको पिछला रिकैप करा दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आसिम, ऑन द स्पॉट हर चीज़ें रहीं मार्केट का। मैं जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक जो स्टेप बाय स्टेप काम किया कि मार्केट 2024 से 263 के दरमियान पूरा वीक रही। 8 और 13 जनवरी के जो एनालिसिस थे, मार्केट ने इसी रेंज के अंदर आपको एक अच्छी ट्रेड दी। मैंने आपके साथ अपनी कम्युनिटी में इसके रिज़ल्ट्स भी आपके साथ, अगर आप आएँ तो मैंने अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में आकर आपको इसके प्रॉपर रिज़ल्ट भी दिखाए कि किस तरह से हमने मार्केट को ट्रेड किया। अब नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है, हम उसके वीकली रिकैप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास इस टाइम वीकली एनालिसिस क्या है। मैं सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक, आपको मैं अपनी चेकलिस्ट पहले सामने रखता हूँ। हमने किस किस तरह से अब आगे बढ़ना है। जैसे कि पहले वीक मेरे वीक एनालिसिस तो आपको मिल ही जाएंगे, प्रेडिक्शन तो मिल ही जाएगी। साथ साथ मेरी ये कोशिश ये होती है आपको ट्रेडिंग सेंस भी डेवलप हो, और ट्रेडिंग सेंस के लिए मैंने अपने 6 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। ये 6 पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले जब भी आपको इसी चार्ट को रीड करें, मेजर काम ये देखें कि उस चार्ट के अंदर आपके पास एज क्या है, उस चार्ट के अंदर आपके ओड्स क्या क्या हैं। जैसे देखें, अगर अब मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ये देखना है कि बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने आइडेंटिफाई किया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं वीकली एनालिसिस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक का, तो आप देखें कि मैंने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हैं। ये DX फ्यूचर का GC ओपन है। आप देखें, मैंने एक जूम मार्क कर लिया है। देखें, मार्केट 20 और 200 2020 और 2060 के दरमियान रेंज कर रही है। ओके, तो कम से कम अगर मैंने सेल करना है तो यही मेरा एरिया है जहां मार्केट खड़ी है, और बाय करना तो मैंने इस एरिया से करना है। तो मेरे अपने लेवल एजिस ढूंढ लिए, मैंने लेवल्स लगाए। उसके साथ मैं देखूंगा कि मेरा मेथड कौन सा है, तो उसके मुताबिक मैं अपने इस रेंज मेथड को पिक करूंगा, इसकी चेकलिस्ट को फॉलो करूंगा। तो मुझे लगता है कि जैसे लास्ट 20 कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मार्केट जो है एक अच्छी रेंज सेटअप मुझे देगी यहाँ। तीसरा, ओपन इंटरेस्ट एज क्या है। ओपन इंटरेस्ट मैंने वीकली पूरा आपको प्रॉपर बताया ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं। तो इस वीक में मैं ओपन इंटरेस्ट को ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर किसी को ज़्यादा मज़ीद डिटेल देखना है तो आप पिछले वीक की रिपोर्ट देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। जस्ट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब ये ओपन इंटरेस्ट जो मुझे बता रहा है कि मार्केट अगर रेंज में हो और OI जो है इंक्रीज़ हो रहा हो तो क्या होता है। मार्केट क्या है हमारे पास, चलें देखें। OI क्या कहता है, अगर प्राइस रेंजिंग हो और OI जो है वो राइज कर रहा हो, प्राइस रेंजिंग और OI राइज कर रहा हो तो ये बेरिश कंडीशन होती है। मेरे पास अपना फार्मूला क्या कहता है, जब OI रेंज कर, प्राइस रेंज करी और OI बढ़ रहा हो तो ये बेरिश कंडीशन है। तो दूसरा, मैं अपने OI को देखूँ और इसको देखूँ तो ये मुझे OI का जो एल्गोरिथम डिज़ाइन हो रहा है वो बेरिश डिज़ाइन हो रहा है। ये दो बातें, उसके बाद मैं अपनी चेकलिस्ट को दोबारा फॉलो करूँगा, उसके बाद मैं किसी प्रेडिक्शन की तरफ जाऊँगा। अब मैंने देखना मेरा रिस्क एंड रिवार्ड क्या बनता है। तो रिस्क एंड रिवार्ड के लिए मैं अपना MT4 ओपन कर लेता हूँ। ये MT4 के मैंने अब न्यू लेवल्स अपडेट किए हैं। आप देखें, मार्केट अगर मैं स्ट्रक्चर रीड करूं तो मार्केट ने क्या किया है, ये एक बाउल शेप बनाई है। यहाँ बाउल शेप बनाने के बाद मार्केट एक ऊपर इस एरिया से टकराई है। VSA को रीड, VSA एक इतना ज़बरदस्त टूल है जो मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग में कराता हूँ कि VSA बताता है अगर लेवल्स को जब प्राइस टकराती है और पुल बैक करते हुए वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा हो, समझ जाना ये मार्केट रिवर्सल शुरू हो गया है। पुल बैक करते वक्त अगर वॉल्यूम कम आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट टेकिंग है, मार्केट ऊपर जा सकती है। दो बातें मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम वीकली एनालिसिस तो देना ही देना है, साथ में आपको ट्रेडिंग सेंस भी डेवलप करनी है। वॉल्यूम VSA क्या कहता है, अगर प्राइस ऊपर जाते हुए किसी स्ट्रॉन्ग एरिया से, किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से टकराती है और नीचे रिवर्सल पे वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ जाए तो समझ जाओ कि ये एक
ये प्रॉफिट टेकिंग नहीं है, बल्कि ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। तो मैं इस लास्ट बार को देखकर बता सकता हूँ कि ये 2 बार अप थ्रस्ट है और वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीजिंग आया। तो ये मार्केट इसको यहाँ तक गिराने की पूरी पूरी ताकत रखती है, तो मैं यहाँ से कम बाय नहीं करूँगा। छोटा सा माइनर हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन मैं इसको बाय नहीं करूँगा। अगर मैंने बाय करना है, क्योंकि मैं बड़ी पिक्चर देख आया हूँ, तो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड भी ज़बरदस्त तभी बनेगा। या मेरी अब 2 ट्रेडें हैं यहाँ, मैं इस रेंज को अगर देखूँ, मेरी यह 2 ट्रेडें हैं। एक बेस्ट ट्रेड ये है कि मैं इसको इस एरिया से दोबारा बाय करूं, 2014 के एरिया से बाय करूं, तो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा। दूसरा, अगर मैंने बाय करना है तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूं और इसके रिटेस्ट पे बाय करूं, यानी जब ये लेवल अगर टूटता है 260 वाला, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है, उसके बाद इस रिटेस्ट पे मैं ये मेरी तकरीबन 300 पॉइंट की मूव मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो मेरी 2 ट्रेड्स हैं। मैं अगर इसको देखूं तो मैं अगर सेल इसमें मैं नहीं देख रहा, गोल्ड को अगर मैं देख रहा हूं तो बाय देख रहा हूं। बाय के जो मेरे एरियाज़ हैं वो ये एक एरिया है 2014 से अगर मैं बाय करूं, और दूसरा मैं इसके ब्रेकआउट के बाद बाय करूं। फ़िलहाल MT4 अगर मैं रिस्क एंड रिवार्ड मेरा 1/3 1/2 का रिवार्ड इजीली मुझे मिल जाएगा अगर मैं इस तरह से काम करता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ प्राइस खड़ी है, इसको मैं बाय करना या सेल करना रिस्की है। तो ये 2 एरियाज़ मैंने बता दिए हैं कि तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। गोल्ड को अगर आपने ट्रेड करना है तो मैं अपनी चेकलिस्ट में देखता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, फिर हम इसको शिफ्ट करते हैं आगे। उसके बाद है कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं आने वाली। आप देखें, जब भी आप कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो सबसे पहले आप वीकली और कैप देख लें कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ है जो इसको इस मेरे इन एरिया से आउट ऑफ बॉक्स कोई काम हो सकता है। तो देखें, कल मंडे है, तो मंडे को एक तो मार्केट क्या है, हमारे पास हॉलीडे है, US हॉलीडे है, तो मार्केट मंडे को वैसे ही मार्केट स्लो होती है। दूसरा, अगर बैंक हॉलीडे है UST, तो मार्केट ऑलमोस्ट ही डेड हुई पड़ी होगी। कल कोई अच्छा दिन भी नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आपको कल अच्छी रेंज ट्रेड्स मिल सकती हैं। दूसरा, अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ न्यूज़ की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके बाद को ये वेडनेसडे को रिटेल सेल्स हैं 6:30 बजे, जो कि न्यूट्रल या ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे बड़ा ज़्यादा फोकस होगा, ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे 6:30 बजे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हैं ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 250 से 250 प्लस आ जाए, तो 30 प्लस आते हैं, तो डॉलर अच्छा खासा गिरेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं कम आते हैं, 150 आ जाते हैं, 180 आ जाते हैं, अगर एविएशन हिट होती है, तो डॉलर ने अच्छा खासा बूस्ट कर जाना है। तो इस न्यूज़ के ऊपर फंडामेंट हमारा टेक्निकल बिल्कुल फेल हो जाएगा अगर ये न्यूज़ कोई अनएक्सपेक्टेड एविएशन हिट हो जाती है, तो इसका ख्याल कीजिएगा। और US कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं लग रहा। तो अभी जो इस पूरे वीक में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के ऊपर है, जो एक मार्केट में हवा सी है। अगर इसको देखिएगा, दोबारा मैं आता हूँ अपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ। तो लास्ट टाइम जो हमने प्रेडिक्ट किया मार्केट ने उसके अंदर रही। अब मार्केट ने अपने नए लॉज बनाए हुए हैं। आपने क्या करना है, इन लॉज के अंदर ही मार्केट को ट्रेड करना है। मेरी सजेशन है कि आप अगर गोल्ड को बाय करना है तो गोल्ड को या तो इस ब्रेक के बाद बाय कीजिएगा या इस एरिया से आपने इसको बाय करना है। ये 2 मेरी सजेशन है ट्रेड्स की। तो उम्मीद है ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस का जो शेड्यूल हमने शुरू किया है अपनी चेक लिस्ट के मुताबिक आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।